तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और जैसा कि वैकेंसी तो अब आने ही वाला है। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन आया था, कुछ मुझे पता चला था, नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उस हिसाब से मैंने बताया कि मतलब अंदाजा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा जो अंदाजा था कि हाँ, जनवरी लास्ट या फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म भरना वरना वही मार्च अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये कर सकते हैं कि एक स्टडी प्लान, परफेक्ट स्टडी प्लान, क्योंकि कोई भी काम अगर प्लानिंग के साथ हो तो उसका मतलब पूरा होने का आसार ऐसे बढ़ जाता है, संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, आज के ज़माने में ऐसे स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि ओनली हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आजकल तो फ़ोन भी स्मार्ट हो गया, तो तुम लोग भी स्मार्ट हो ही जाओ। तो हाँ, एक परफेक्ट स्टडी प्लान किस बेसिस पे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, कुछ लोग मतलब ऐसा कमेंट किए थे कि एक टाइम टेबल बनवा दो मेरा, कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। तो मैं एक बात बता देता हूँ। मेरे हिसाब से टाइम टेबल बच्चे बनाते हैं 10th क्लास के। लेजेंड्स क्या करते हैं, तो लेजेंड्स ये करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे घर का कुछ काम हुआ, मम्मी फोन कर दी, मम्मी पापा जो भी, मतलब घर का जो इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ के जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है उसमें अपना स्टडी करो। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ, मतलब माइंड फ्रेश हो जाए जितना में, बस उतना ही। और दोस्तों के साथ घूमने जाना, गर्लफ्रेंड के पीछे जाना और गर्लफ्रेंड से बात करना इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। तो इसको इंपॉर्टेंट काम में मत रखना, नहीं तो फिर अंडा बचेगा, मतलब 0 घंटा बचेगा, घंटा कर पाओगे कुछ। तो समझ जाओ। तो आगे बात करते हैं कि एक स्टडी प्लान किस बेसिस पे बनता है। तो देखो, इसका मेरे हिसाब से 3 बेसिस होता है। पहला, कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, एक हो गया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। दूसरा हो गया कि कुछ सिलेबस में सब्जेक्ट रहता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं होता, क्योंकि वो आता नहीं है, बहुत कम आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक जनरल अवेयरनेस है जो कि बहुत कम आता है। तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो इग्नोर किसको करना है, वो एक स्टडी प्लान में आता है। और मोस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरा स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो इन तीनों चीजों पे बात करेंगे, क्या इसको कैसे करना है, इसके हिसाब से स्टडी प्लान सेट करते हैं। तो देखो, इसमें मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन सा है, किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, किस पे कितना फोकस करना है। CBT 1 और CBT 2 के लिए, साइको के लिए अलग से बात करेंगे, और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के लिए अलग से बात करेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि एक दिन में कितना प्रैक्टिस सेट अभी लगाओगे तो काफी है। हाँ, उस पर डिटेल में एक वीडियो आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। तो अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में देखो, 3 चीज मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स। क्यों बोल रहा हूँ इसका मैं बताता हूँ। देखो, CBT 1 और 2 दोनों में रीजनिंग और मैथ है, और रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सॉलिड नंबर्स देता है। मतलब कि या तो तुमको पता है कि इसका आंसर आ रहा है, या तो पता है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये एक सॉलिड सब्जेक्ट है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि CBT 2 में 30-30 मैथ रीजनिंग, 60 नंबर का मैथ रीजनिंग ही है। CBT 1 में 25-25 नंबर का मैथ रीजनिंग, मतलब नहीं भी तो 40 नंबर का दोनों मिला के इसमें, और 55 से 60 नंबर का मिला के CBT 2 में। तो इसलिए मैथ रीजनिंग से हमेशा स्टार्ट करो। जितना भी 24 घंटे में तुम पढ़ रहे हो उसका 60% तुम मैथ और रीजनिंग को दे दो। उसे बोल दो, ले भाई तू ले। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ रीजनिंग का दूसरा कोई तरीका नहीं है स्ट्रॉन्ग करने का प्रैक्टिस के अलावा। हाँ, एक चीज कि कुछ लोगों को अगर फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में ऐसे साइड में कहीं एक पेज पे लिख लो, जितने भी फॉर्मूले हैं जो तुम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज लगा रहे हो तो परसेंटेज का जो भी लगा रहे हो उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो। और बिना देखे पहले कोशिश करो कि हो जाए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसको देख के करो। जितना प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है खुद ही। तो हो गया कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ पे ध्यान दो सबसे ज्यादा, जितना भी पढ़ रहे हो 60%, समझे। और फिजिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर केमिस्ट्री और बायो ओनली CBT 1 में आता है। और मेरे हिसाब से मैं एक बहुत क्लियरली बात बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर कोई बायो और केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है तो भी उसका CBT 1 हो जाना है, और CBT 2 में वो है ही नहीं। समझ के बाद कि CBT 2 में वो है ही नहीं। और CBT 1 देखो, अगर वो CBT 1 में तुम देखो कि केमिस्ट्री और बायो कितना कितना आता है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हार्डली से हार्डली पकड़ लो तो 17 या 18 नंबर का आता है।
तो 35 नंबर अगर ले आए, जो कि ओनली मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर से भी आ सकता है, और फिजिक्स तो है ही, फिजिक्स में पढ़ने बोल ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बायो CBT 2 में नहीं है, तो उस पर बहुत कम ध्यान देना। कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीज़न क्या पता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, और छोड़ना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ना क्या है वो तो है ही। बात समझ रहे हो? तो हाँ, केमिस्ट्री बायो छोड़ सकते हो। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, मेरे मतलब मेरे वाले शिफ्ट में CBT 2 में 2 नंबर का आया था, वो पूरा कवर हो जाएगा तुम्हारा। प्लेटफॉर्म का एक बुक ले लेना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का करके, वो आता ही है पूरा, तो वो ले सकते हो। हाँ, ऑनलाइन कहाँ अवेलेबल है प्लीज मुझसे मत पूछना, मुझे भी नहीं पता, मैं ऑफलाइन लिया था भाई, पटना रहता था। कोई अगर तुम्हारा दोस्त पटना में है, कोई आ जा रहा है पटना से, तो उससे मंगा सकते हो। हाँ, ऑनलाइन मुझे नहीं पता कहाँ अवेलेबल होगा। हाँ, वो ले सकते हो, या अगर कोई किसी के पास डिप्लोमा के इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक है, अगर किसी के पास अवेलेबल हो रहा है तो ले लो, वो भी काफ़ी है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का नहीं, फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर डिप्लोमा का बुक है किसी के पास मैकेनिकल का, तो वो ले सकता है, वो भी इनफ है वो पढ़ने के लिए। जो लोग मैकेनिकल वाले हैं, उनके लिए ईजी है, काफ़ी ईजी है, वो कर सकते हैं। ड्राइंग बहुत नहीं आता है तो ड्राइंग को इग्नोर मार सकते हो या पढ़ सकते हो। और फिजिक्स के बारे में ये बात करते हैं कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कितना आता है। तो देखो, मेरा जो CBT 2 हुआ था उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब बहुत ज़्यादा आया था, 50% से ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन था। लेकिन मैं इससे ये नहीं बोल सकता कि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अदर्स में नहीं था। मतलब 20% 30% न्यूमेरिकल साइड था और थ्योरेटिकल साइड ज़्यादा था। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, और न्यूमेरिकल साइड पे थोड़ा मतलब फार्मूलाज भी याद कर लिए, और फार्मूला अप्लाई करना जिसको आता है तो वो देख सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता है। हाँ, एक दो डेरिवेशन भी आया था, मतलब मेरे में वो करंट सब्जेक्ट से था, करंट में डेरिवेशन बेस्ड आया था एक या दो, लेकिन मेरे में बहुत ज़्यादा था, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा आता है। तो समझ जाओ कि 60% से 70% तुमको थ्योरेटिकल पे ध्यान देना है, और 30% न्यूमेरिकल पे। समझे बात को? और देखो, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओनली तुम्हारा ये पूरा 100% कंप्लीट है कि हाँ कहीं से आएगा तो मैं कर लूंगा, जो कि किसी का होगा नहीं, तो 90% भी अगर तैयार है तो हो जाना है तुम्हारा। साइको अलग से बात करेंगे। और ट्रेड, ट्रेड कहाँ पे इसमें आता है मेरे स्टडी प्लान में? तो ट्रेड आता है CBT 1 होने के बाद, कभी भी। तो CBT 1 हो जाए उसके बाद ट्रेड पढ़ना, क्योंकि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिनका ITI है वो अपना ITI वाला बुक पढ़ें, और जिनका डिप्लोमा है, तो अगर जिनका मैकेनिकल है उसके लिए मैं बता देता हूँ, 3 बुक पढ़ना है। मेजरमेंट का पढ़ लो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पढ़ लो, और एक और सब्जेक्ट है वर्कशॉप फर्स्ट ईयर का, उतना पढ़ लोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। और मैं मैकेनिकल से हूँ इसलिए मुझे पता था, मैंने बता दिया। और दूसरे वाले ट्रेड्स वालों के लिए तो मुझे ये नहीं पता है। हाँ, अगर बोलोगे तो मैं रिसर्च करके थोड़ा सा इस पर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। तो ट्रेड CBT 1 के बाद इसका रोल आता है, तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा डर है तो ये एशियन का थ्योरी वाला बुक वो ले सकता है। मैं पिछले जो बुक वाला वीडियो मेरा पूरा कलेक्शन था उसमें मैंने इसको दिखाया, लिंक फ्लैश हो रहा है, देख सकते हो। अब बचा गया एक आता है जनरल अवेयरनेस। GA के लिए बहुत लोग परेशान है कि GA कहाँ से आता है। तो देखो, GA करंट अफेयर में मिक्स रहता है, मतलब 10 नंबर का उधर है, 10 नंबर का इधर है, लेकिन करंट अफेयर में ये पूरा ही मिक्स रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का आता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं है। तो लूसेंट का जो बुक है उसमें GA एक विविध करके है, वो पढ़ लोगे, बहुत है उसको पढ़ना। तो मैं एक ऐसे सब सब्जेक्ट को कवर कर चुका हूँ। और फाइनली एक मैं ऐसे परफॉर्मेट टाइप का बता देता हूँ स्टडी प्लान में कि हाँ किस पे कितना टाइम देना है। मैथ पे 60% टाइम, रीजनिंग पे दोनों मिला के 60% टाइम दो, फिजिक्स पे 20%, और बायो केमिस्ट्री पूरा मिला के उसका 10% दे सकते हो। और 10% में आता है तुम्हारा करंट अफेयर, विविध और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो भी है। और मैं ये जो भी प्लान बताया वो CBT 1 और 2 का कंबाइंड बताया। तो देखो, एक मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ वीकली स्टडी प्लान। उसमें क्या मैं सोच रहा हूँ कि जैसे एक वीक का मैथ कितना कंप्लीट करना है,
उस वीक में मैं टारगेट दूंगा कि हाँ ये वाला मैथ, और मैं कुछ रीजन से बोलूंगा, जैसे परसेंटेज के बाद मैं बोलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आता है SI SCI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह से मैं एक टारगेट दे सकता हूँ। फिजिक्स में चैप्टर्स बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चैप्टर्स बता दूंगा कि ग्रेविटी है तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, लाइट है उसमें क्या क्या पढ़ना है, करंट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। इस टाइप का एक वीकली स्टडी प्लान मैं बता सकता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए बुक मैंने बता दिया है, वो देख लेना। तो अगर वीकली प्लान में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पे 300 लाइक आना चाहिए, 300 लाइक पहुंचाओ, और कमेंट्स में बताओ, सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करो कि चाहिए या नहीं चाहिए वीकली स्टडी प्लान। उससे प्रॉफिट ये होगा कि अगर मैं टारगेट दूंगा, कोई भी आदमी अगर सामने से टारगेट देता है कि ये कंप्लीट करो, जो लोग रियली पढ़ना चाहते हैं वो लोग उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और वो एक टारगेट का प्लान जो मेरे ग्रुप है, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है, मैं उस पर फोटो में डालूंगा टारगेट, और वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो और 10 के पे तो मैंने बोला ही है कि फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हाँ, अगर जिस दिन 10 के हुआ उस दिन, पहले नहीं तो वैकेंसी आने से पहले अगर 10 के करवा देते हो तो मैं भी पढ़ाना मैं चालू कर दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हो आप लोग, तो ठीक है, मिलते हैं। अपना ध्यान रखना है सब लोग, और पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मेरे वीडियो देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। तो पहले पढ़ाई किया करो, बाद में मेरा वीडियो देखा करो, और पहले देख लोगे तो अच्छे से पढ़ लोगे। सोच लो तुम लोग क्या करना है।